राज्यसभा का परिणाम सामने आया है। राज्यसभा का परिणाम इसलिए आज ही आ गया 21 की जगह, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और झारखंड मुक्ति मोर्चा द्वारा यहाँ के सीटों के लिए अपने अधिकृत प्रत्याशियों की घोषणा की गई थी, लेकिन एक प्रयास जरूर हुआ था कि हिमाचल और उत्तर प्रदेश में जो परिस्थितियां बनी थी उसको भी यहाँ पर उत्पन्न करवाया जाए। उसके लिए कोई बड़ा एक ठो पात्र आया था, मैंने महापात्र, और उनको लाए भी जो लोग थे, उनके भी मंसूबे पर पानी फिर गया। अब तो राजनीति भारतीय जनता पार्टी के लिए संविधान तो खैर कोई मायने रखता ही नहीं है, परंपराएं भी मान्य नहीं। 31 दिसंबर की तारीख को आप लोग थोड़ा पीछे लौट जाइए, तो आज जो राज्यसभा से चुने गए हैं सरफराज जी हमारे गांडे विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते थे। उन्होंने अपनी सदस्यता से को त्याग किया था और हम लोग चाहते थे कि चुनाव आयोग, क्योंकि 1 वर्ष से ज्यादा का हमारा कार्यकाल बचा हुआ था, वहां उपचुनाव करवा दे। लेकिन उछल कूद करने वाले एक सांसद है गोड्डा से, जिनके किस्से कहानी अब हम बहुत जल्दी आप लोगों के बीच में बताएंगे। उन्होंने राष्ट्रपति भवन, राजभवन चले जाने का काम किया, एक चिट्ठी लेकर महाराष्ट्र का एक हाईकोर्ट का हवाला देते हुए कि जहां 1 साल से कम का समय बचा हो वहां पर चुनाव नहीं होना चाहिए। सांसद महोदय बहुत तेज प्रवृत्ति के व्यक्ति, उनको लगता है कि हर गेंद पर वही चौका छक्का मार सकते हैं। उन्होंने अपने मूल निवास को अपने एफिडेविट में छुपाया। उसे रांची बताया, वोटर खिचड़ी का है। उनको राज्यसभा भेजा। राज्यसभा में भी कुछ चीजें होती हैं कि आपको एफिडेविट देना पड़ता है कि आपकी संपत्ति कितनी है, आपकी पत्नी की कितनी है, वो भी आपने दिया, बच्चों के नाम पर कितनी है। लेकिन आपने संपत्तियां छिपाई। 1972 में आपका जन्म हुआ था, आप हमसे 2 साल के छोटे हैं, इससे मेरे छोटे भाई, आपने बहुत बड़ी गलती कर दी। आप 2000 में रांची आए थे, बिरला के फर्म में चाकरी के नाम पर। आप उनके जो हॉस्पिटल थे, जो स्कूल थे, उसके प्रबंध निदेशक नियुक्त हुए थे और केयरटेकर भी थे। लेकिन 2000 के बाद जिस प्रकार से आपकी संपत्ति दिन दुगुनी रात चौगुनी होने लगी, वह अप्रत्याशित है। आपने रघुवर राज में इतनी संपत्तियां अर्जित की कि वो लिखना भी आप उचित नहीं समझे। लेकिन खैर ये तो कानूनी पहल है,
हम लोग उस पर भी जाएंगे। अलसूद वाला जो रास्ता है वहां पर फार्म हाउस है, उसकी जिक्र नहीं है, लेकिन हमारे पास उसके डॉक्यूमेंट है। खेलगांव में उनका फ्लैट है, हमारे पास डॉक्यूमेंट है नागार्जुना बिल्डर के साथ, जिन्होंने खेलगांव में अपना हाउसिंग कॉम्प्लेक्स बनाया था, उसकी भी कागज है। आप 15 के पास फ्लैट के मालिक हैं, आप जो वहां पर जो दवाई दुकान है सरला बिरला के अंदर, वो भी आप ही का है। कई एनजीओ हैं, यहां अरगोड़ा में भी आपका भूखंड है, धनबाद में भी है, और 2 भूखंड तो आपका एक हो सकता है पैतृक हो, जो आजमगढ़ में है, लेकिन शानदार महल भी वहां पर आपके द्वारा एक खड़ा किया गया आजमगढ़ में। आपके डेड में आपने अपने आप को व्यवसायी बताया, आपके किसी डीड में आजमगढ़ का पता नहीं है। कभी महिलाओं का पता है, कभी विलेज आरा का पता है, कहीं पुरुलिया रोड का नाम है। ये सारी चीजें हैं। और तो आप कॉलोनी बसाए हैं, आपने डेवलपमेंट एग्रीमेंट किया है डेवलपर के साथ, 40% के एवज में। उन्होंने परसों से जो हरियाणा में काम किया, उन्हीं के टीम के वाइस कैप्टन, उस पर अब क्या बोलेंगे? तब उन्होंने कहा था कि गैर विधायक कोई मुख्यमंत्री बन नहीं सकता है, क्योंकि वहां चुनाव नहीं हो सकते। हरियाणा क्या हिंदुस्तान के बाहर? वहां कौन सा विधायक खट्टर जी के बाद मुख्यमंत्री बना? यह संविधान में कहां लिखा हुआ है? संविधान को कोट करके यदि चुनाव आयोग को कोट करके यदि महाराष्ट्र उच्च न्यायालय इस बात को देता है, तो फिर वहां पर एक नायाब प्रयोग क्यों हुआ? बताना पड़ेगा ना। उछल कूद करते थे तब तो कल्पना जी सार्वजनिक जीवन में भी नहीं आई थी। मुख्यमंत्री नहीं बन सकते, मुख्यमंत्री नहीं बन सकते। अब बोलती बंद हो गई ना, क्योंकि गंदगी में रहते रहते भाजपा के लोग अब सड़ा गला बात करते रहते हैं।